फोन कर रहे हैं? किसको? एसएसपी साहब को। फोन नहीं उठाया जाता? जी नहीं, 2 दिन से हम लोग लगातार फोन कर रहे हैं, फोन नहीं उठाया जा रहा है। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ सौम्या राठी। एसएस ज्वेलर्स में हुई करोड़ों की लूट के बाद अब व्यापारियों का गुस्सा पटना के एसएसपी पर फूट पड़ा है। लोग बड़े गुस्से में ये कह रहे हैं कि एसएसपी से वो 2 दिनों से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, व्यापारियों के लिए एक मीटिंग अरेंज करने की कोशिश कर रहे थे। इसके बावजूद पटना के एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। उन्होंने व्यापारियों की एक नहीं सुनी और अब करोड़ों की लूट को जब अंजाम दे दिया गया है तब व्यापारी गुस्से से आग बबूला हो चुके हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, जरा आप एक बार वो सुनिए। टारगेट सिर्फ स्वर्ण व्यवसायियों पे है। आज कितने दिनों से बाकरगंज के साइड एरिया में हो रहे थे, लेकिन आज बाकरगंज में स्थिति ये हो गई है, हम लोग कभी सपना में भी नहीं सोचे थे कि उन लोग का हाथ का जितना आगे बढ़ जाए। ये सरासर हम लोग तो अपना जितना है हम लोग तो मेंटेन करते हैं, लेकिन कस्टमर किस रूप से आ जाए ये नहीं जानते। इसके लिए चौकसी प्रशासन को हम लोग आज से नहीं, मनु महाराज के समय से वो उनके तरफ से हम लोग को बहुत सहयोग दिया था, लेकिन उनके बाद से जितने भी एसएसपी आए हैं, अभी तो 2 दिन का आपका ये भी बताएं कि 2 दिन से हम लोग फोन कर रहे हैं, हम लोग को मीटिंग का समय नहीं दिया जा रहा है, ना कोई हम लोग को किसको फोन कर रहे हैं? किसको? एसएसपी साहब को। फोन नहीं उठाया जाता? जी नहीं, 2 दिन से हम लोग लगातार फोन कर रहे हैं, फोन नहीं उठाया जा रहा है। 48 घंटा हो गया। 48 घंटा हो गया। तो आगे ज्वेलर्स वाले में मामले में पुलिस की गश्ती होती है ना आपके क्षेत्र में? बहुत नगण्य, सब लोग तो दारू और हेलमेट और मास्क में लगे हुए हैं, गश्ती करेंगे क्या? उन लोगों का नजर सिर्फ मास्क पे है, 50 रुपया 100 रुपया मास्क के लिए डेली पहुंच रहे हैं, मार रहे हैं, मास्क के लिए हर दुकान पहुंच। क्या मांग करते हैं आप? मांग करते हैं जब तक पूरी ठोस कार्रवाई नहीं हो, जब तक अभी जो दुकान में लूटकांड हुई उसका 1-1 ग्राम तक माल नहीं मिलेगा तब तक बंद कर देंगे। और अगले जब तक हम लोग को सफलता नहीं होगी और हमारी जो मांगे हैं सबसे बड़ी सुरक्षा की अगर वो पूर्ति नहीं दिखेगी, हम लोग दुकानें नहीं खोलेंगे। अभी क्या हुआ? अभी दुकान में ऊपर बन के गए हैं, पिस्तौल से बट से सबसे पहले कैमरा तोड़ने का प्रयास किया गया, तो आपने सुना कि किस तरीके से व्यापारी नाराज हैं एसएसपी के प्रति, कितनी खरी खोटी बातें बोल रहे हैं और क्या कुछ उन्हें सुना रहे हैं। साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं कि अगर उन्हें लाइसेंस अब दे दिया जाए हथियारों के लिए तो वो अपनी सुरक्षा के लिए पुलिस पर निर्भर भी नहीं करेंगे। और साफ साफ आपने देखा कि किस तरीके से व्यापारी कितने ज्यादा गुस्से में नजर आ रहे हैं। उनकी शिकायत यही है कि एसएसपी से उन्होंने सुरक्षा से जुड़ी बातचीत करने के तमाम प्रयास किए थे, उनकी तरफ से बहुत कोशिशें की गई थी, लेकिन उसके बावजूद एसएसपी का कोई जवाब नहीं आया और इस बात से वो और ज्यादा नाराज है। साथ ही साथ प्रशासन को लेकर भी ये कह रहे हैं कि प्रशासन सिर्फ और सिर्फ शराब माफियाओं को पकड़ने की कोशिश में लगा रहता है, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों पर पुलिस नजर रखती है जो शराब का धंधा कर रहे होते हैं, लेकिन व्यापारियों की सुरक्षा का किसी को कोई ख्याल नहीं है। और ऐसे में व्यापारी काफी ज्यादा आग बबूला हो चुके हैं। आपको बता दें कि राजधानी पटना में बाकरगंज इलाके में एसएस ज्वेलर्स में करोड़ों की लूट को अंजाम दिया गया है, जहां दिन दहाड़े 5 लोग आए और करोड़ों का माल लूट कर ले गए और लोग वहां इतनी ज्यादा भीड़ इकट्ठा हो गई और लोग गुस्से में बाग बबूला हो चुके हैं। मौके पर पुलिस भी पहुंच चुकी है, लेकिन पुलिस पर लोगों का गुस्सा किस तरीके से फूट रहा है आप देख ही रहे होंगे साफ साफ तस्वीरों में कि कैसे लोग पुलिस पर अब इल्जाम लगा रहे हैं कि पुलिस की लापरवाही की वजह से ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। और सिर्फ इस कारण कि एसएसपी ने व्यापारियों की तरफ ध्यान नहीं दिया, वो क्या कुछ मांग कर रहे थे उस पर ध्यान नहीं दिया। और साथ ही साथ जिस सुरक्षा की मीटिंग के लिए उन्होंने इतनी कोशिशें की, इतने फोन कॉल लगाए, कोई भी जवाब उन्हें पुलिस की तरफ से नहीं मिला। और अब व्यापारी साफ रूप से कह रहे हैं कि अगर पुलिस उनकी सुरक्षा नहीं कर सकती है तो उन्हें सिर्फ और सिर्फ लाइसेंस की इजाजत चाहिए, बाकी उसके बाद वो प्रशासन से कोई उम्मीद भी नहीं रखेंगे। लेकिन अब देखना होगा कि इतनी बड़ी घटना को दिन दहाड़े अंजाम जिस तरीके से दिया गया है, पुलिस कैसे अपराधियों पर अपनी नकेल कसती है, क्या कुछ इस मामले में खुलासे होते हैं, सब पर हमारी नजरें बनी रहेंगी। आप तमाम वीडियोज के लिए लाइव सिटीज के साथ बने रहें। अगर इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें लाइव सिटीज के साथ। आप ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।